नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर के इर्द गिर्द, उनके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 7 ऑफ वाटर। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ एयर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ एयर। And the fourth card of the day is 7 of fire. All right. कॉम्बिनेशन तो काफ़ी पावरफुल निकला है दोस्तों आज आपके लिए। एक एक करके हर कार्ड को हम यहाँ पर डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा स्प्रेड आया है, ये आज किस ओर इंडिकेशन दे रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो एनर्जी सामने आ रही है वो साफ इशारा दे रही है कि कुछ लोग जिन्होंने खुद को बहुत चालाक समझ रखा था, अब धीरे धीरे अपनी ही बनाए हुए जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्हें लगता था कि जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन अब जो हालात है वो उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगे हैं। और यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वाटर, वो कहीं ना कहीं साफ इशारा दे रहा है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु इस समय बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इस समय कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हाथ पांव फूलने लगे हैं इनके। और अब जाके मतलब आप कह सकते हो कि इनका वो समय आ चुका है जब इन्हें अपने कुकर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। और जब नंबर आया हिसाब चुकाने का, तो सारी जो अकड़ है वो गायब हो गई। अब जो इनको सुख मिल रहा था आपके दुख को देखकर, अब जब वक्त आया है उन्हीं सारी समस्याओं को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में फेस करने की और जब अब ये आगे बढ़ रहे हैं, तब अब इनको समझ में आ रहा है, अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। तो इनको सोचना चाहिए था कि जब ये आपके साथ कार्मिक बैलेंस बना रहे थे, तो इनको उसी समय सोचना चाहिए था कि एक दिन इन्हें ये सारी चीज़ें चुकानी भी पड़ेंगी। जो दुख, जो तकलीफ़ आपको इन्होंने दी है, जो परेशान आपको किया गया है, जो मेंटल टॉर्चर आपने सहा है, उस हर एक आंसू का कतरा जो बहा है आपकी आंखों से, उसका हिसाब इन्हें चुकाना ही पड़ेगा।
और शायद करते टाइम इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। इनको लगा कि क्या ही हो जाएगा, मैं तो कुछ भी कर लूँ, मैं तो इतना चालाक हूँ, मेरे पास इतना दिमाग है, मैं तो इन्हें कैसे भी फंसा दूँ, ये मेरा क्या ही कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इनके चाहने ना चाहने से यूनिवर्स काम नहीं कर रहा। फाइनली वो दिन अब आ ही गया है, भले ही ये उसे बाहर शो ऑफ करे या ना करे। एंड ऑब्वियस सी बात है, आप तो लास्ट पर्सन होंगे जिसके सामने ये अपने जीवन की समस्या कभी भी ज़ाहिर होने देंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, स्पेशली जो पहला कार्ड आया है, मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक ऐसा जस्टिस अब होना शुरू हो चुका है जिसके वजह से आपने जीवन में इतनी बड़ी समस्या फेस की है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल लॉस हो या कोई लीगल बैटल हो जो आप लड़ रहे हो कोर्ट कचहरी में इनके साथ, इनके अगेंस्ट। तो जो भी समस्याएं इन्होंने क्रिएट किया, वो वक्त आ चुका है पे ऑफ करने का। और जैसे ही इनके जीवन में हालात बिगड़ने लगे और इनको भी ये चीज़ महसूस हो रही है कि मैंने जो गलत काम किए हैं, अब ये उन्हीं का जो रिज़ल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो मुझे भुगतना पड़ रहा है। और जैसे ही ये सब कुछ शुरू हुआ इनके जीवन में, तो इनके जो हाथ पाँव हैं वो फूलने लगे। और अब वो वक्त आ चुका है जब इन्हें सारा जो हिसाब किताब है वो चुकतू करना ही पड़ेगा, जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ। इसीलिए अब जो सारी की सारी अकड़ है वो गायब हो गई है इनकी। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ कि पहले इनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग थी आपको लेकर, और इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग रची भी, बहुत कुछ किया भी। आप बहुत परेशान हुए इस इंसान के वजह से। ये मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, काफ़ी परेशान आप हुए इनके वजह से। और इन्हें भड़काने में कोई और इनका साथ दे रहा था काफ़ी समय से। ये खुद भी वैसे है, लेकिन इनका साथ देने वाले भी इनसे कई गुना ज़्यादा इन्हीं के तरह नेगेटिव है। और ऐसा लग रहा है कि इनके घर परिवार वालों ने भी इनका कहीं ना कहीं साथ दिया है। कोई बाहरी पर्सन भी है जिसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और इन्हें लगता था कि इनके पास हर सिचुएशन का सॉल्यूशन मौजूद है। लेकिन अब जितने रास्ते इन्हें दिखाई दे रहे हैं इस मुसीबत से बाहर निकलने के, उतनी ही ज़्यादा जो उलझन है वो बढ़ती जा रही है इनके जीवन में, और कंफ्यूज ये हो रहे हैं। इनको यूनिवर्स ने इतने ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं कि भाई तुम बहुत चालाक हो तो ये लो, तुम्हारे लिए ये 100 ऑप्शंस है, अब चूज़ करो बैठकर कि कौन सा रास्ता चूज़ करोगे बाहर निकलने के लिए। तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाएं और कौन सा नहीं, क्या करें आगे क्या ना करें। एकदम जैसे इंसान जब कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है उसकी हालत, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। तो अभी वही हालत इनकी हो रखी है। जो इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता था, हवा में उड़ता था, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते थे, वही अब बार बार अपने डिसीजंस कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। यानी एक डिसीजन पे ये कायम नहीं है, बार बार चेंज कर रहे हैं। इनके मन में डर बैठ चुका है कि कहीं कोई गलत कदम इन्हीं पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए डर लग रहा है अब इनको। दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि इन्होंने कुछ ऐसे सपने और उम्मीद पाल रखे थे अपने अंदर जो रियलिटी से बहुत दूर थे। यानी जो सपना इन्होंने देख रखा था आपको लेकर, वो सच्चाई से उसका कोई जैसे कोई वास्ता ही नहीं था। बहुत ज़्यादा ही इन्होंने सपने बुन रखे थे आपको ख़त्म करने के, आपको मिटाने के, आपको दूर करने के। ख़त्म इन द सेंस कि मतलब फाइनेंशियली आप इतना डैमेज हो जाओ, या हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जीवन में कुछ बचे ही ना। तो ऐसी सारी चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने की कोशिश की आपके लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो सच्चाई है वो सामने आने लगी है। जिस विक्ट्री को ये लगभग पक्का मान चुके थे दोस्तों, उसी को लेकर अब इनके मन में इतने डाउट्स पैदा हो रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब होगा क्या। दोस्तों, ये वही स्थिति है जहाँ इंसान की अकड़ सबसे पहले टूटती है। क्योंकि जब दिमाग ही क्लियर ना हो, ये पता ही ना हो कि अब करना क्या है आगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही कम होने लगता है, ख़त्म ही हो जाता है। बात करते हैं 3 ऑफ एयर की, जो आज का दूसरा कार्ड है। दोस्तों, ये कार्ड बहुत इमोशनल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों ने, उनके अंदर ना एक गहरा मतलब डिसअपॉइंटमेंट इस समय दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाहर से चाहे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश लाख करें, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है उन्हें कि कुछ जो डिसीजंस इन्होंने लिए थे वो गलत साबित हो रहे हैं। और दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि इन लोगों ने आपको इमोशनल लेवल पर बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इमोशनल खेल खेला गया, बहुत सारा इन्होंने इमोशनल ड्रामा भी किया आपके अराउंड, ताकि जो ये चाहते हैं वो आप करो।
मैं देख पा रहा हूँ कि किसी ने किसी के साथ अन्याय ऑफ कोर्स यहाँ तो हुआ ही है, उस ओर तो इशारा दिख ही रहा है, लेकिन किसी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा धोखा भी दिया है। किसी ने किसी की फीलिंग्स को हल्के में लिया होगा और अब उन बातों की जो याद है वो इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ अब इन्हें याद आ रही हैं। दोस्तों, ये कार्ड गिल्ट, रिग्रेट और इमोशनल पेन की एनर्जी को साफ दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को पहली बार समझ आ रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था वो उतना कमज़ोर था ही नहीं कभी। यानी कि आप इनकी तरह हर जगह दौड़ दौड़ के अपने बारे में ये नहीं बता रहे थे कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ या मेरे अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको पता है कि आप क्या हो। आपको इनकी तरह साबित नहीं करना। जो झूठा है उसे हर जगह दौड़ दौड़ के जाना है, साबित करना है, तो वो इन लोगों ने किया। और जिस दर्द को उन्होंने छोटा समझा था उसका असर बहुत गहरा था। यानी जो भी आपके जीवन में हुआ इस इंसान की वजह से, उसने आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया और आप भी बदल गए। अब आप पहले की तरह नहीं रहे और आपने इनको इन्हीं की भाषा में ऐसा जवाब दिया है कि अब ये 100 बार सोचेंगे किसी से भी भिड़ने के पहले। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी लोग हैं इनके अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा हो रही है जिसे वो किसी से खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं। और कई बार सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो बाहर से नहीं, वो इंसान के अपने दिल और अपनी सोच से मिलती है। दोस्तों, ये कार्ड उसी तरफ इशारा कर रहा है कि इस समय घुट घुट के ये इंसान भी जी रहा है, क्योंकि सेम यही फीलिंग कभी इन्होंने आपको फील करवाने की कोशिश की थी। ये चाहते थे कि ऐसा वक्त आ जाए कि आप बुरी तरीके से फंस जाओ, और वो वक्त कहीं ना कहीं आया भी आपके लाइफ में, जब आपने अपने आप को बहुत अकेला फील किया और साथ देने वाला भी कोई नहीं था। हर ओर से ऐसा लग रहा था कि जैसे आप घिर चुके हो, परेशान थे आप। लेकिन फिर भी एक चीज़ आपके अंदर थी ऐसी, यानी कि आपकी जो पावर है वो सोल की पावर ऐसी है आपकी, यानी आप एज अ सोल बहुत पावरफुल हैं। और बहुत पावरफुल ऊर्जा मुझे कहीं ना कहीं आपकी फ़ील हो रही है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इतना आसान नहीं है आपके मन को तोड़ना। और जो इंसान मन से ताकतवर होता है, बलवान होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ एयर का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधी इस समय खुद को फंसा हुआ कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फंसा हुआ ये फील कर रहे हैं, ये पूरी तरह वास्तविक नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा उनके अपने डर और उनकी अपनी जो सोच है उससे कहीं ना कहीं बना हुआ है। यानी ये अपने मन के अंदर खुद ट्रैप्ड हैं बुरी तरीके से, क्योंकि ऐसे ही ट्रैप में इन्होंने आपको डालने की कोशिश की थी। ये आपको पूरी तरीके से इन्होंने मानसिक लेवल पर जो एक तरीके से प्रताड़ना दी, जो परेशान आप हुए इस इंसान की वजह से, आज वही चीज़ इनके साथ हो रही है। इसीलिए अब दर्द ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इनको कभी ये नहीं पता था कि जो भी ये कर रहे हैं वो एक दिन घूमकर इनके ऊपर भी वापस आएगा और इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, जो लोग कभी दूसरों को डराने की कोशिश करते थे, इन्होंने बहुत कोशिश की थी आपको डराने की भी, आज वही लोग फ्यूचर को लेकर अपने अंदर डर महसूस कर रहे हैं कि आगे होगा क्या। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कोई लीगल बैटल हो। पहले शुरू में इन्होंने बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए ताकि आप परेशान हो, आप इनके आगे पूरी तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो भी ये चाहते हैं उस हिसाब से आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आपने वो किया नहीं। तो अब ये लड़ाई जो खिंचती चली जा रही है उससे क्या है कि जो भी झूठे लोग हैं इसमें, उन्हें डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो भी झूठ बोला है, जो भी झूठी चीज़ें आपके अगेंस्ट बनाई हैं, इनको डर लग रहा है कि वो चीज़ें कहीं खुल के सामने ना आ जाए। उन्हें लग रहा है कि अब बचने का जो रास्ता है वो बिल्कुल नहीं है आगे चल के। उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर सच सामने आया, अगर हिसाब किताब हुआ, अगर जवाब देना पड़ा, तो स्थिति उनके लिए आसान नहीं होगी। तो आप में से कुछ लोग के लिए पैसों का लेन देन भी हो सकता है, किसी के लिए घर संपत्ति से रिलेटेड विद इन फैमिली कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो जो भी है, यहाँ पे इरादे नेक नहीं थे उन लोगों के जिन्होंने भी आपसे पंगे लिए। उन्होंने, ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे झूठे आरोप जैसे आपके ऊपर लगा रखे हैं। लेकिन शुरू में भले ही आपको समस्याएं फेस करनी पड़ी, जो कि बिल्कुल अनबेरेबल रहा होगा आपके लिए, लेकिन मैं बता दूं, आगे चल के इससे भी ज़्यादा कठिन समय अब विरोधियों के लिए शुरू होने वाला है। क्योंकि जो भी झूठ इन्होंने बोला है, जो भी कहानी इन्होंने रची है आपके बारे में, वो अब टिकने वाली नहीं है, और ये बात वो भी जानते हैं। दोस्तों, ये कार्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस के टूटने की भी कहीं ना कहीं एनर्जी को साफ दिखा रहा है। जो बहुत इनको अकड़ थी
वो सब टूट चुका है। पहले जो लोग ऊंची आवाज़ में बात करते थे, अब वही लोग हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं। पहले जहाँ उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड हुआ करता था, अब वहीं जो अनसर्टेनिटी है उनको दिखाई दे रही है अपने जीवन में। और यही वजह है कि इनके जो हाथ पांव हैं वो फूलने लगे हैं, क्योंकि जब इंसान को अपने कर्मों का परिणाम दिखाई देने लगता है, तब उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर ही कहीं ना कहीं बन जाता है। तो ठीक यही चीज़ इनके साथ अभी हो रही है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। दोस्तों यहाँ पे 7 ऑफ फायर का कार्ड आया है, और हम कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग के सबसे पावरफुल कार्ड पर आते हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपके खिलाफ जो भी लोग खड़े थे वो अब रेजिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि वो आसानी से अपनी जो बात है वो मनवा लेंगे, आपको झुका देंगे। जो डील या ऑफ़र कर रहे हैं या जो आपको शर्तें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की, इनको लग रहा था वो सब कुछ हो जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन अब उन्हें सामने एक ऐसी दीवार दिखाई दे रही है जिसे तोड़ना इनके बस की बात नहीं है। अब यहाँ जो एनर्जी है इस कार्ड की, ये साफ इशारा दे रही है कि आपकी पोजीशन पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो रही है डे पर डे, और जिस कॉन्फिडेंस के दम पर आपके विरोधी आगे बढ़ रहे थे, वही कॉन्फिडेंस अब कमज़ोर पड़ रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि हर लड़ाई जीतना संभव नहीं होता और हर इंसान को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों ये कार्ड एक और महत्वपूर्ण बात का इशारा यहाँ पे दे रहा है कि जब तक उन्हें लगा कि कोई जवाब नहीं मिलेगा, जब तक वो इस गुमान में थे, तब तक उनका जो साहस है वो बना रहा और बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही जवाब देने का समय आया, जैसे ही हिसाब चुकाने का नंबर आया, उनकी सारी जो अकड़ है वो धीरे धीरे गायब होने लगी। और अब वो पहले की तरह आक्रामक नहीं दिख रहे हैं ये लोग। अब ये पहले की तरह निडर भी नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आने लगा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हर कर्म का एक समय पर परिणाम मिलता ही मिलता है। चाहे कोई लाख ये सोच ले कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, मेरा तो कभी ये जो चोरी है मेरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, तो जो ये सपना देख रहे थे वो सपना अब चकनाचूर हो चुका है। और इनको अब हर एक जो इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, उस हर एक एक्शन का जो जवाब है, जो पे ऑफ है, वो करना ही पड़ेगा। उससे ये भाग नहीं सकते। दोस्तों मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको बचा के रखें और जीवन में इतनी तरक्की आपको हासिल हो, इतनी अबंडेंस आए, लाइफ में इतना आगे आप ग्रो करो कि ये सारे लोग, ये सारी सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो उस सक्सेस के आगे। और जिसने जैसा भी दिया आपको रिटर्न में, जैसा भी उन्होंने किया, उसका हिसाब किताब जल्द से जल्द चुकतू हो और आप भी इस सिचुएशन से बाहर निकलें और आगे अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है। और बिल्कुल एक दिन आगे चल के जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये लोग, ये सिचुएशंस बहुत ही छोटी नज़र आएगी। दोस्तों आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। प्लीज़ शेयर करें नेम इनिशियल्स उनके साथ। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल है MWN, एंड देन दिस इज F, this is D, P and this is A। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को हाइप कर दें, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।